आजा तीनों अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज इस जैकेट का मकसद पूरा हो गया। पहले मैं पहनता था ना ये जैकेट तो लगता था किसी से मांग के पहनी हुई है। आज इतनी ठंड है कि माइनस टेम्परेचर में ये सूट भी कर रही है। मुझे तो कर रही है अपने लिए। मैं घर से निकला तो बिल्कुल मुझे लगा कि मेरी गाड़ी को क्या हुआ। पता लगा कि किसी बच्चे के दोस्त की गाड़ी है। तो बिल्कुल सेम आज दो बातें। आज बड़े दिनों बाद फैमिली वापस आ गई है तो कुछ फैमिली के साथ शॉपिंग करेंगे। और सेकंड, आज उमर भाई हैं। उमर भाई भी आज माशाल्लाह फैमिली के साथ बाहर निकले हुए आउटिंग पे। इस मौसम को देख के ना सबका दिल चाहता है। बस बैठ गए सब, मैं भी बैठता हूँ और चलते हैं कुछ शॉपिंग, कुछ बातें, कैसा रहा, क्या हुआ। और थोड़ा सा होता है ना कंपैरिजन के जी यूके या ऑस्ट्रेलिया, तो देखते हैं। सबसे पहले जो है ना ये फीडर लगाना होता है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बैठते आवाज़ आती है ना, पेट्रोल नहीं है आपके पास, क्या करें इसका। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ हुआ है, ठंड है बहुत ज़्यादा, माइनस फील लाइक माइनस समथिंग, और बारिश हल्की हल्की। और हमारे चारों तरफ हमें जो है ना बर्फ़ ने घेर लिया कि हम थोड़ा सा भी बाहर निकले लंदन से तो ज़्यादातर इलाकों में स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। मुझे निकले हुए ना तकरीबन कोई 3-4 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी गाड़ी ठंडी है। आजकल चूँकि स्टूडेंट्स बहुत आए हुए हैं, एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने देखा भी है, ये जो चला रहा है ना ये जो बाइक है, इसके स्टैंड देखें आप, ये स्टैंड बहुत डाउन है इसका, ठीक है, ये बहुत डेंजरस है। तो भाई जो बाइकर्स हजरात हैं ना, ज़रा उसको देखें, ये इतनी ज़ोर से बंदा गिरता है कि लग पता जाता है सर्दी की चोट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक आप फैमिली को, पूरी फैमिली को माशाल्लाह वापस आ गए खैर आफियत से। अप्रॉक्स 3 वीक प्लस वो रह कर आए। एक शादी हमारी थी फैमिली में, सिस्टर के बेटे की, नजीब की, उसको भी बहुत मुबारक हो। बहुत ही मज़ेदार वेडिंग हुई है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया ना देख के कि वो पूरी फैमिली जमा हो के उन्होंने जो इन्जॉय किया ना, जो तस्वीरें और जो मूवीज़ हमसे शेयर हुई हैं वो इतनी मज़ेदार थी। तो जो लाइव देख रहा हूँ उसकी क्या बात है, उसको तो बड़ा मज़ा आया होगा माशाल्लाह, बहुत देख के मज़ा आया। सो हम बात करते हैं, शुरू करते हैं यूके लंदन सिडनी की। ऑब्वियसली आपने भी इतना नहीं घूमा कि मतलब आप कैमरा ही गए हो। कैमरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो कैमरा ही गए ना, तो वो भी अप एंड डाउन किया था एक दिन में ही। तो 3.5 आवर्स की ड्राइव है, मैं भी गया था। तो कैमरा इज़ लाइक इस्लामाबाद के ना, मतलब क्वाइट और बड़ा डिसेंट बना हुआ। तो अब आप बताएं सिडनी और इंग्लैंड लंदन कैसा लगा। लंदन में आके आपको ऐसी क्या चीज़ मिस कर रहे हैं वापस लंदन में आके कि जो होनी चाहिए थी यहाँ पर सिडनी की? बहुत सारी चीज़ें, इसका मतलब है काफ़ी चीज़ें हम मिस कर रहे हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ थी सिडनी में जो नहीं थी और आप मिस कर रहे थे लंदन की? तो है जो मिस किया ना वो वेदर किया। ज़ाहिर यहाँ का वेदर ही है सारा जो मेन। और बाकी जो है बहुत सुकून है वहाँ पर। लाइफ में बहुत सुकून है, काम में बहुत सुकून है, हर तरह से सुकून है। राइट। यहाँ पे बस आप भाग रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ भाग रहे हैं। दिन का नहीं पता चलता, दिन स्टार्ट है। आजकल तो खैर वैसे ही विंटर है तो ये भी है कि आजकल विंटर है तो दिन तो थोड़ा सा बहुत एक्स्ट्रा ही हमारा है। लेकिन आप समर भी देख लें, समर भी ऐसा ही है। ओके, तो वहाँ सुकून बहुत है। आप समझती कि उनको आना चाहिए हम यहाँ इस खिच में? ना वो तो सोच भी नहीं सकते हैं, उन्होंने सोचना भी क्यों है। क्योंकि बस पूरा बर्रे आज़म है, पूरा उनके पास लैंड है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, इतना उनका इतना वाइड स्ट्रक्चर है उनके पास, इतना ज़्यादा कि वो यहाँ आके उनको तो लगेगा हम घुट गए हैं। इवन जो हम पाकिस्तान से आते हैं तो जो नए बच्चे आ रहे हैं वो बोलते हैं कि हम फंस गए, मतलब घुट गए। हाँ ये तो है भाई कि ये जब मैं वापस आया, मैं भी ऑस्ट्रेलिया के शहर में रहा था तकरीबन कोई महीना। मुझे अभी तक याद है कि हम आपस में जो गए थे, मेरे भतीजे भांजे जो गए थे,
और भाई गए थे, तो हम आपस में यही बातें करते रहते थे यार कि क्या मज़ेदार। सबसे जो मुझे, खैर मेरी बात करें, आप लोग लेटेस्ट आए, लेकिन जो मेरी बात है ना, मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा जो मिसिंग पार्ट है ना, वो यहाँ पर कि होना चाहिए, वो क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है और क्वालिटी ऑफ फूड है। वेल, इसमें वो आ जाता है लिविंग स्टैंडर्ड में कि फूड की क्वालिटी और लिविंग स्टैंडर्ड की। और सबसे बड़ी बात जो है ना, मैंने देखा वहाँ पर कि वो लोग ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, वो बिल्कुल भी ब्रांड के पीछे नहीं भाग रहे। और सबसे कीमती चीज़ जो उनके पास है ना, वो वैल्यूबल टाइम है, फैमिली वैल्यूबल टाइम है कि उनके पास है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो मुझे बुराइयाँ नज़र आती हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर चूँकि इतना ज़्यादा फास्ट लाइफ है ना, जिसकी वजह से हम बस भाग रहे हैं और बहुत तेज़ भाग रहे हैं। अब आपने बताना है कि क्या मैंने जो बात की वो ठीक थी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। ये भी है कि जब आप कहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली आप एक हॉलीडे मोड पे होते हैं, वो आप बहुत सारी चीजें आपके पास नहीं होती हैं। इतने बड़े हो चुके हैं कि पत्थरों से बड़े हो चुके हैं और इन दरख्तों से बड़े हो चुके हैं, इतने बड़े हो चुके हैं, इस गाड़ी कंपनी से भी बड़े हो चुके हैं। लगता है तो ऐसे ही ना। अच्छा, एक बड़ी डिफरेंट सी एक मुझे लगी, वहाँ पे आईफोन का बहुत कम इस्तेमाल है। फिर क्या इस्तेमाल करता है? सैमसंग, एंड्रॉइड। अच्छा, एंड्रॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल है। मतलब लिटरली आपको कोई चीज़ चाहिए तो जहाँ पे आपकी 4 शॉप्स आपको नॉर्मल मिलेंगी। जी एग्जैक्टली, इवन फोन भी। मैं तो उस टाइम देखा था, अभी आपसे ही बात हुई और सबसे बात है कि ब्रांड कॉन्शियस नहीं है वो लोग, बिल्कुल भी नहीं है। वो एक लिटरली एक शॉर्ट पहनते हैं, एक शर्ट टी शर्ट पहनते हैं और पूरा महीना गुजार देते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वो नहाते आते नहीं है, ऐसा कि मतलब वो उनके पास हमसे ज़्यादा ब्रांड्स हैं, होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने यूरोपियन भी हैं और भी सारे जो हैं वो सारे उनके पास है। हमारे पास उतनी आउटलेट्स नहीं हैं, हमारी बहुत लिमिटेड सी हैं। वहाँ जाके हमने देखा है तो मतलब, और उनके जैसे वेस्टफील्ड उनके हर एरिया में है, अफोर्डेबल, वो उसको कुछ समझते नहीं है। लिटरली हम लोग कह रहे थे कि हमने तैयार होके जाना है और वो कह रहे थे क्या, वो तो वैसे ही चले जाते हैं जब हमारा जैसे कि एक हाई स्ट्रीट और उनका इसी तरह से उसका। अच्छा, अफोर्डेबल है ब्रांड्स और ये सारे। हाँ जी जी। और वहाँ पर जैसे एक लाइव स्ट्रक्चर है, जैसे एक स्टूडेंट है, या स्टूडेंट मतलब जो इमिग्रेंट स्टूडेंट नहीं, एक एमी स्टूडेंट जो होते हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं आगे पीछे हैं, तो एक स्टूडेंट जो है वो लाइफ गुजार रहा है, वो अफोर्ड कर रहा है जिंदगी को। हाँ, बड़े मजे में है वहाँ, बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत काम है, बहुत ज्यादा। मतलब लोग भी नहीं नजर आते इतने, आपको लगता है जैसे बड़ा तो खाली खाली सा है, बड़ा बहुत है। उनके पास है लिविंग, उनकी है महंगी है, ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता है, सस्ता नहीं है ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत महंगा है, अच्छा खासा महंगा है, लेकिन अफोर्डेबल है। वो उसी तरह से उनकी पे है, उसी तरह से उनका सब कुछ, मतलब उसमें वो करके बड़ा इजीली उनका गुजारा है किसी भी एक अच्छे स्टूडेंट का। और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हमारी यहाँ पर जो है बस सर्विसेज हैं या ट्यूब स्लो है, हमारी तरह नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इतना वाइड है, उनको ज़्यादा ज़रूरत अपनी गाड़ी की पड़ती है कि अगर वो स्टॉप पे उतर भी गए तो उनका इतना लंबी वॉक हो जाती है और उनको बॉदर नहीं है, वो क्यों वॉक कर रहे हैं जब उनके पास पार्किंग फ्री है। भाई हर जगह पार्किंग फ्री है विदाउट एनी मनी। एग्जैक्टली, तो और क्या चाहिए उनको। लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत सख्ती है, जैसे स्पीडिंग, आपने बैक सीट पे भी बेल्ट पहनने हैं, सेफ्टी। जी सेफ्टी रीजंस उनके पास बहुत हमसे ज़्यादा हाई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी डिफरेंस है। ऑब्वियसली आप जहाँ रहते हैं, आप उस जगह को तो नहीं इस तरह से कंपेयर कर सकते कि हम वहाँ जाके रह लें या हम इस जगह को छोड़ दें, वो नहीं होता। लेकिन आप एक इजी लाइफ और उसमें कंपैरिजन इस तरह का ही है। और एक और चीज़ जो मैंने नोट की थी, जो कि मैं भूल गई हूँ, क्या थी वो मैं बताती हूँ। बड़ी जबरदस्त चीज़ नोट की थी। हाँ नहीं, मैंने याद की करती हूँ। ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, तुम भूल गई ना, और वो कितनी इम्पोर्टेंट बात होगी। रियली बहुत इम्पोर्टेंट थी और मैं भूल गई हूँ। याद आती है बताती हूँ, हमें शॉपिंग करके याद आएगी, शॉपिंग के टाइम याद आ जाएगी। अच्छा जी, आप बोलो पार्किंग फ्री। हम पिछले 20 मिनट से इस पार्किंग के लिए लड़ रहे थे।
आज बहुत रश था। जहाँ पर अभी शॉपिंग की है ना तो बहुत रश था। उसका रीज़न ये है कि क्रिसमस जो है ना वो कहते हैं ना एग्ज़ाम सर पे है, तो क्रिसमस सर पे है, जिसकी वजह से इंतहा का रश है। और हर लेने वाले के साथ एक क्रिसमस ट्री लाजमी है। तो बस हमने चीज़ा चीज़ें, बहुत ही ज़रूरत की चीज़ लेके हम निकला है ताकि बाद में कभी आके कर लेंगे। तो मौसम ऐसा ज़बरदस्त हो रहा है कि कॉफ़ी का मूड बन रहा है मेरा। कॉफ़ी बनती है इस तरह। के मार्ट एक स्टोर है जो मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में है, वो बिल्कुल इसी तरह से लेकिन कई गुना बड़ा, कई गुना। आप मतलब लगा ही जाओ हिसाब, मतलब लिटरली इतना बड़ा है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत बड़ा। मतलब जितना मैं कह रहा हूँ वो छोटा कह रहा हूँ। तो यहाँ पर बंदे चढ़े हुए थे, कोई हाल नहीं था, धमाधम हो रहा था। और वहाँ पर बंदा ही नहीं मिलता, इतना बड़ा है। एक होता है ना कि प्राइस थोड़ी सी आपको लग रही हो, यहाँ पर हाई लग रही है, वहाँ लग रही। तो अभी रिसेंटली तो क्या लग रहा है कि प्राइसेस में फर्क क्या है? प्राइसेस में कोई इतना नहीं, मतलब वो भी महंगा ही है। ओवरऑल हर जगह महंगाई है। जहाँ रह रहे होते हैं उस हिसाब से मैं उसी तरह से लग रहा होता है। वहाँ सारे करेंसी वर्जन दी तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत वहाँ पर के सिगरेट बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। तो तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है ना कि नहीं, मुझे भी इसलिए पता है कि उसने बताया मुझे कि यहाँ में ख्याल से एक है 15 पाउंड समथिंग का, तो सेम थिंग वहाँ पर जो है वो 35-40 पाउंड तक की बात चली गई है। लेकिन ये कि ओवरऑल वहाँ को आप मिस करें सिडनी को। हाँ ऑब्वियसली सिडनी है अच्छी जगह। मौसम यूके है, यूके उसकी अपनी वाइब है। जैसे आप अगर वैसे भी जैसे हम लोग पिछले काफ़ी घूमे हैं, देखा है, तो आपको वो सब एक जैसा लगता है। जो ब्रिटेन है ना वो सबसे डिफरेंट है। वो स्ट्रक्चर है, मौसम है, स्टाइल है, एक वाइब है। ये जो यहाँ की ना वो आपको कहीं नहीं मिलती। वैसे आपको बहुत मज़ा आ रहा है सब जगह, लेकिन जो यूके का एक है ना वो यूके का ही है। हाँ, यहाँ की जो छोटी सड़कें, छोटे घर ऑब्वियसली वही तो बहुत बड़ा चेंज है। बहुत सारे कपड़े पहन के लोग निकले हुए और ये कमरें झुकी हुई। यहाँ बिल्कुल अलग है भाई। एग्जैक्टली बिल्कुल अलग है। एकदम बाहर निकलो, इतनी ठंडी हवा लगती है कि बंदे को पता ही लगता है कि बंदा किस काम। मौसम बहुत काउंट करता है किसी भी टूरिस्ट जगह पे, या मेरे ख्याल से मूड के ऊपर। एग्जैक्टली बहुत आप लोग कोलमपुर भी गए तो मलेशिया, तो वहाँ पर कितना अच्छा मौसम मिला होगा। हाँ वहाँ मौसम बहुत अच्छा था, कोई कड़मस नहीं मचा हुआ था। मतलब कड़बस मच के भी वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब डिफरेंट है। लेकिन यूके वजह, इसमें कोई शक नहीं कि ये सबके अब्बू जी हैं, ये सब बताते हैं कि घर में कौन आएगा कौन जाएगा, मेहमान ने कब आना है, खाना क्या पकेगा, ये अब्बू हैं। अच्छा, उनकी ओवरग्राउंड है, अंडरग्राउंड तो है नहीं उनके पास, बहुत कम है मेरे ख्याल से, बहुत थोड़ा सा है। ओवरग्राउंड वहाँ पर मैंने देखी है, बहुत खूबसूरत और बड़ी नीट एंड क्लीन बनी हुई है। तो कैसा लगा एक्सपीरियंस ओवरग्राउंड का? हमारे पास डबल डेकर बसेस है ना, उनके पास ट्रिपल है ट्रेन्स। ट्रिपल जी स्टोरीज, ट्रिपल स्टोरी है, 3 स्टोरीज है। क्या कहेंगे उसको, ट्रिपल डेकर जो भी आई डोंट नो, पता नहीं क्या कहते हैं। और वो ट्रिपल है, आप नीचे ग्राउंड बैठो, मिडिल बैठो और अप बैठो, और एक साथ ही है। मतलब वो ये नहीं कि आपको अलग अलग जाना है, एक ही उसमें है। तो बहुत साफ सुथरा, बहुत नीट, बहुत। और सबसे मजेदार जो है उनकी सीट जो है ना, जैसे आप ग्रुप है वो 2 वे है, आप उसको पीछे से बैक। और इवन आपको एक और चीज बताऊं, नहीं आज ही, हाँ आज ही बतानी है कि इसलिए मुझे याद आ गई, फिर मैंने भूल जानी है। वो ये कि वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। जैसे हमारे पास सिर्फ वॉकिंग है ना, कि आप वॉक करनी शुरू कर दिया तो आपको घर जाके ही आपको बेंच मिलनी है और सुकून मिलना है। और वहाँ पे विद इन हाफ एन माइल आपको जबरदस्त सिटिंग अरेंजमेंट मिलता है रोड्स के ऊपर। पानी का इंतजाम बड़ा अच्छा वहाँ पर, पानी जगह जगह मिनरल वाटर है, जगह जगह। बड़ी बात है यार, बात है, बड़ी मजेदार चीज है। फिर तो वादा ही क्या जो वफा ना हो। कॉफी का मूड बना तो कॉफी तो बनती है ना भाई। ठीक है। राइट जी, अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको सही बताऊं अभी टाइम क्या हो रहा है, मैं अभी देख के बताऊँ, 3:50।
आप मौसम देख रहे हैं, बिल्कुल एंड हुआ, दिन ख़त्म हो गया, डे लाइट बस इतनी है हमारे पास। तो मगरिब का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, आप इंजॉय करें। और आपने यकीन इस वीडियो को भी इंजॉय किया होगा हमारी बातों को, कि आज हमने सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन ये किया कि कहाँ मज़ा आता है। मज़ा दोनों जगह है जनाब, जहाँ फैमिली है, जहाँ इंजॉय है, जहाँ दिल राज़ी, वहाँ सब मज़ा है। बाकी उमर भाई भी निकले हुए हैं आज और अपनी फैमिली के साथ, बड़ा ही खूबसूरत मौसम में और बड़े अच्छे से पार्क में, तो आप उनको भी इंजॉय करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अच्छी सी वीडियो है बातों के साथ, और दिल पे नहीं लेनी बात, बस इंजॉय करना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। सिर्फ लंदन में नहीं खूबसूरत पार्क होते हैं, लाहौर में भी हैं। आप भी हमें सुबह सुबह पार्क ले जाते हैं ना। ये देखें, ये पार्क ये है मॉडल टाउन में। हमने नाश्ता किया भी कोई 20-25 मिनट पहले, धूप सेकने पार्क में आ गए। अभी आपको मैं लेके चलता हूँ झील साइड पे, लेक। ये भी इधर हाय, ये जी बोट में बैठ गए आसिम भाई। आपको रास्ते में कबूतर भी दिखाते हैं जी, ये देखें। ये डरपोक तैमूर साहब उधर के उधर ही खड़े हैं, इधर ही है, नजर ही नहीं आ रहा। ये देखें कितने वीराने में क्या है, ये किसका हाथ है। जंगल में 100 साल से ज़्यादा दरख्त पे यहाँ से उतरा धूप सेकने के लिए। अब देखता हूँ कौन यहाँ से बच के निकलता है।